मैंने बोली थी इसको कि स्नेहा वहाँ से हट जाओ, मस्त खड़े होके बंदर को देख रही है, इसके पीठ पे आके उस बंदर ने इतने जोर से Quiet days, subtle glow, little moments moving slow, my kind of magic, my own way, that's so Shreya. आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के उस ऐतिहासिक किले में जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और गौरव की अनगिनत कहानियों का गवाह है। मैं बात कर रही हूँ भारत के सबसे विशाल और गौरवशाली किलों में से एक चित्तौड़गढ़ किले की। करीब 700 एकड़ में फैला ये किला सदियों से मेवाड़ की शान और राजपूतों की वीरता का प्रतीक रहा है। इस किले ने कई युद्ध, बलिदान और इतिहास के सबसे भावुक क्षणों को अपनी आंखों से देखा है। अब हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ किले के सबसे प्रसिद्ध स्मारक के सामने, विजय स्तंभ। इस 9 मंजिला और लगभग 37 मीटर ऊंचे स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। यह स्तंभ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने की खुशी में बनवाया गया था। इस स्तंभ की दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। आज भी ये स्तंभ राजपूतों की वीरता और विजय का प्रतीक बनकर खड़ा है। जौहर कुंड वह स्थान है जहां युद्ध के समय राजपूत महिलाओं ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर बलिदान दिया था। इतिहास के अनुसार चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुआ था। सबसे प्रसिद्ध जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया, यह स्थान आज भी राजपूतों के आत्मसम्मान और बलिदान की कहानी को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब यहाँ खुदाई हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे कांच के टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े मिले थे। आज भी यहाँ पर उनके वंशज यज्ञ करते हैं और उन सभी वीर माताओं की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाते हैं। वो नॉर्थ है, वो जो टेंपल है वो शिव जी का था, क्योंकि वहाँ जो पानी निकलने का था वो उधर साइड में। हाँ। और शिवलिंग ये फेस पे रखती है, ठीक है, वेस्ट ओके। फेस साइड। तो ये देख सोच सकते थे उन्होंने, क्यों नहीं ऐसा सोचे? देखो ये शिवलिंग शंकर, और उनके ना राजपूत लोग देवी जी और शंकर जी को बहुत मानते थे, मतलब मानते हैं। कुछ तो भी है सब ये, मंदिरों के अवशेष है। बस वहाँ जाना नहीं, सांप वाप का थोड़ा डर है। ये शायद उन्होंने बोले थे ना बच्चों की कब्र है यहाँ पे, बच्चों की, लास्ट टाइम। ये कौन सा मंदिर है? तो गंदा बहुत हो गया। बंदर अभी बहुत फनी चीज़ हुई। हम यहाँ जौहर क्या बोलते हैं, गौमुख कुंड के लिए जहाँ से नीचे उतरते हम वहाँ पे आ रहे थे, तो वहाँ पे 2-3 बंदर बैठे थे, अच्छे मोटे मोटे। तो एक अंकल बंदर को भगाने की कोशिश कर रहे थे। एक वो अंकल ने बंदर को भगाए, वो कूद के आके, मैंने बोली थी इसको कि स्नेहा वहाँ से हट जाओ, मस्त खड़े होके बंदर को देख रही है, इसके पीठ पे आके उस बंदर ने इतने जोर से हाथ मारा, पीछे गिर गई। एक तो मेरा गला बैठा, बोलते नहीं मेरा शायद, काश वो कैमरा उस टाइम पे कैमरा और तू बंद क्यों करी? अरे वो बंदर से मेरे को कैमरा बचाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोच, वो गिरी नॉर्मली चलता, मैं इसके साथ गिरती तो 2 मिनट में सब खराब हो जाता। हाँ और मेरे को पता था ये उसके रास्ते में खड़ी थी। तो अंकल उसको उकसा रहे थे। बहुत पुरानी मूर्ति है रानी पद्मिनी की, और ये गौमुख कुंड के पहले जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे है। इनके हाथ में ऐसे आईना रखा हुआ है। गौमुख कुंड के तरफ जाते वक्त सबसे पहले यहाँ पर सीधे हाथ तरफ आता है पद्मिनी मंदिर, जहाँ पे रानी पद्मिनी जी की मूर्ति बनी हुई है, पत्थर से तराशी हुई। ये एक साइड फेस वाली मूर्ति है जिसमें दर्शाया गया है कि वो अपने आईने की तरफ देखकर कुछ सोच रही है कि उनकी इसी सुंदरता के कारण आज चित्तौड़गढ़ में इतना सारा तूफान मच रहा है। तो क्या जो सुंदरता उन्हें मिली है उसे हमें दोष देना चाहिए, या फिर जो लोग उसके पीछे पड़े हैं उन्हें हमें दोष देना चाहिए? अब हम पहुँचे हैं किले के सबसे पवित्र जल स्रोत गौमुख कुंड पर।
गौमुख कुंड के अंदर बहुत ही प्राचीन और हज़ारों साल पुरानी एक शिवलिंग है, जिस पर पहाड़ की चट्टान से गाय के मुख की आकृति से लगातार पानी बहता रहता है। ये 12 महीने बिना रुके हमेशा शिवलिंग का अभिषेक करता रहता है। बाकी बारिश में ये मंदिर बहुत ज़्यादा पानी में डूबा हुआ रहता है, पर जब गर्मी का मौसम आता है तब इस मंदिर का पीछे का हिस्सा भी हम जा सकते हैं, जब पानी का लेवल थोड़ा नीचे होता है। यह कुंड किले के समय में पानी का मुख्य स्रोत था और आज भी यहाँ पानी कभी सूखता नहीं है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे बहुत पवित्र माना जाता है। रानी पद्मिनी हमेशा यहाँ पर आकर शिव जी की पूजा करती थी और जलाभिषेक करती थी। ये वही शिवलिंग है जिस पर महाराणा प्रताप जी ने भी अपने वक्त में पूजा की है और ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना है। इसको बंदर ने मारा, इसको जो धक्का दिया बंदर ने, मैं क्या बताऊं। हाँ, एक अंकल उसको डंडी दिखा के डरा रहे थे, वो एकदम गुस्से में भागा और ये बीच में खड़ी थी, इसको आया था पूरा। समाधेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा करवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर और प्राचीन शैली की है। यहाँ शिवलिंग के साथ त्रिमूर्ति की अद्भुत प्रतिभा भी देखने को मिलती है। यह मंदिर किले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, यह वीरता, सम्मान और बलिदान की एक जीवित कहानी है। यहाँ का हर पत्थर मेवाड़ के गौरव और राजपूतों के साहस की गाथा सुनाता है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और भारत की वीर गाथाएं पसंद है तो चित्तौड़गढ़ किला एक ऐसी जगह है जिसे आपको ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए।